हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ नितेश। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। देखिए बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ परसेंटेज, प्रतिशत। परसेंटेज पढ़ेंगे और ये जो परसेंटेज पढ़ेंगे इस सब का यूज़ आपके कंपटीशन एग्ज़ाम, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें हेल्पफुल रहेगा। और अगर स्कूल्स के बच्चे हैं तो स्कूल्स में भी परसेंटेज पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा परसेंटेज कैसे, क्या क्वेश्चन होते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो फुल्ली कॉन्सेंट्रेट रहना है हमको, पूरा ध्यान लगा के वीडियो को देखना है, स्किप करके आगे नहीं जाना है। पूरा एक एक स्टेप नोट करिएगा। हर टाइप के क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू सॉल्व, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए। नाउ फर्स्ट वी विल टॉक दैट व्हाट इज द परसेंटेज। परसेंटेज, प्रतिशत होता क्या है। देखिए, ये जो वीडियो है मैं हिंदी में ही कोशिश करूँ ज़्यादा, क्योंकि सेंटेंस क्वेश्चन भी जो मैं लिखूँगा हिंदी में ही लिखूँगा, तो हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं कुछ टर्मिनोलॉजी शब्द में इंग्लिश में भी बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा बेसिक टर्म इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले क्योंकि ग्रेजुएट होते बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दे कैन अंडरस्टूड। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन वगैरह हिंदी में लिखूँगा, बट थोड़ा बहुत जहाँ पे इंग्लिश के टर्म्स आएगी तो मैं वहाँ ज़रूर यूज़ करूँगा। डन। ठीक है ना, तो परसेंटेज मतलब प्रतिशत होता क्या है। वाई डू वी नीड परसेंटेज। परसेंटेज क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरत है। तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज का जो मतलब होता है वो होता है आउट ऑफ 100। अगर 100 में से हम बात करें किसी भी चीज़ की, तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। अब मैं सीधा एग्जांपल देता हूँ। देखो, 10वीं क्लास का एग्जाम सब देते हैं, सभी बच्चों ने दिए, 12वीं भी दिए और दूसरी बहुत सारे एग्जाम देते हैं। सबको अलग अलग नंबर मिलते हैं, बिल्कुल। किसी को कुछ नंबर 100 में से पूछा है, 400 में से पूछा है, कोई किसी और बोर्ड से पढ़ रहा है, कोई एमपी बोर्ड से पढ़ रहा है, तो कोई बिहार बोर्ड से, कोई स्टेट, मतलब डिफरेंट स्टेट बोर्ड होते हैं। तो हो सकते हैं सबके टोटल मार्क्स अलग अलग हो। किसी के 400 में से कैलकुलेट होंगे, किसी के 500 में से, किसी 600 में से, ऐसे कैलकुलेट होंगे 10th में मान लेते हैं। अब इतने सारे बच्चे, पर जब वो फेस करते हैं कोई सी एग्जाम जहाँ पे कट ऑफ 10th का कट ऑफ यूज होता है कि 10th का कट ऑफ यूज करके आपको बच्चों को छांटना है, तो वहाँ पे अब कैसे किया जाएगा भाई। नंबर तो टोटल अलग अलग थे, तब आप कैसे छाटोगे उनको। किसी को 400 में से मिले, किसी को 500 में से मिले, तो उनको कैसे आप इक्वलेंट लाओगे। सबको एक ही प्लेट पे लाना है, एक ही जगह लाना है, क्योंकि भाई एक को 400 में से एग्जाम दी, किसी ने, एक ने 500 में से, किसी ने 600 में से, तो कैसे आप मतलब करोगे, फिल्टर कैसे करोगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रतिशत का रोल आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इतने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं जिनको अलग अलग टोटल मार्क्स है, तो हम क्या करेंगे, सबको कोशिश करेंगे कि सबको 100 में से पता कर लेना। अगर हम पता कर ले कि 100 में से कितना है, जिसने 400 में से नंबर मिले उसको भी 100 में से पता कर लेते हैं, जिसने 600 का पेपर दिया तो उसको भी 100 में से निकाल लेते हैं नंबर, तो दोनों इक्वलेंट हो जाएंगे। मतलब टोटल तो अलग अलग था, बट हमने दोनों को परसेंटेज में नंबर लिया, दोनों के नंबर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए कि इसके 100 में से होते तो इतने होते और उसके 100 में से होते तो इतने होते। नाउ वी कैन फिल्टर। अब हम दोनों को फिल्टर कर सकते हैं, दोनों को छांट सकते हैं। सो हियर इज द यूज ऑफ परसेंटेज। यहाँ पे प्रतिशत का यूज हो, और बहुत सारी जगह प्रतिशत का यूज होता है। डेली लाइफ में भी परसेंटेज का यूज होता है। कमीशन कितना परसेंट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट, बैंक में पैसा जमा करते हैं तो कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा, परसेंटेज कितना परसेंटेज रहेगा, एफडी करवाते हो या जो भी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ निवेश करने की स्कीम्स होती है, उसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, विच इज इन परसेंटेज। वो भी परसेंटेज में होता है कि 7% मिलेगा, 10% मिलेगा, जितना भी मिलेगा आपको मुनाफा होगा। तो हियर इट इज परसेंटेज। आई होप यू गेट इट। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो सर एग्ज़ाम में क्या करें। तो एग्ज़ाम में तो हमें क्वेश्चंस को फेस करना है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो वी आर नाउ स्टार्टिंग। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं, सम्स लेने वाले हैं और देखते हैं कैसे कैसे सम्स आते हैं।
परसेंटेज के इन द कंपटीशन एग्जाम और यूर कंपटीशन एग्जाम में आएंगे, 10 तक के क्वेश्चन भी आते हैं और भी थोड़े से बेहतर क्वेश्चन भी आते हैं, तो सब आपका बेसिक वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ शॉर्टकट्स भी देखेंगे, शॉर्टकट मेथड जो जल्दी जल्दी करने की, पूरी स्टेप भी देखेंगे, डिटेल स्टेप सब कुछ सीखेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। देखिए, वी विल टेक फुल टाइम, हम बहुत समय लेंगे, हमें जल्दी नहीं है। आपको जल्दी है तो आप स्पीड आपकी तेज कर लो, यू कैन डू इट ना, बट मैं तो आपको आराम से समझाने वाला हूँ, एक एक चीज़ हम समझेंगे। तो रेडी स्टूडेंट्स? यस, यू आर रेडी। तो हम क्वेश्चन पहला लेते हैं, कैसा क्वेश्चन है देखते हैं। तो फिर बच्चों, पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो क्या है? 45%, 124% और 0.6% या 0.6% को भिन्न में बदलना है। हमें क्या करना है, ये जो प्रतिशत दिए हैं, परसेंटेज दिए, हमें इसको भिन्न में बदलना है, मतलब फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, दे आर इन परसेंटेज। अब ये परसेंटेज में कैसे करोगे? 45% को बदलना है। सिंपल सी बात है, जब भी भिन्न में बदलना हो मतलब हमें परसेंटेज को रिमूव करना है। इनडायरेक्टली क्या करना है, परसेंटेज को रिमूव करना है। सो जब परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या करना है, अपॉन में 100 लगा देना, सिंपल, क्लियर। 45/100, 45/100। अगर ये कट रहा है तो काट दो, कितनी बार जाएगा ये? 5 के पहाड़े से काट दिया ना, 9 बार और ये 20 बार। तो 45% जो है 9/20 में हमने बदल दिया, ये भिन्न में हमने बदल दिया, सिंपल। जस्ट रिमूविंग द परसेंटेज एंड पुटिंग 100 ऑन द डिनोमिनेटर। अरे ये क्या, सॉरी, हिंदी में प्रतिशत के चिन्ह को हटा दो और नीचे 100 लिख दो, अपॉन में 100 लिख देना है, बटे में 100 लिख देना है। ठीक है, 9/20 आ गया। 124 क्या है? परसेंट। बदलो, 124/100 कर दिया, काट दो। कौन से डबल से सर? तो 4 से काट दो। 4 तिया 12, 4 एकम 4 और ये 25 बार कट गया, 31/25 ये आंसर आ गया। सही जा रहे हैं। एक और, %0.6, वैसे ही करना है सर जी। %0.6/100, चूंकि अब ये डेसिमल में, दशमलव में है, तो दशमलव को भी हटाना है। तो ये जो दशमलव हटेगा तो एक 0 और आएगा और एक कट जाएगा, तो 3/500, 3/500 आ गया। क्लियर है, समझ में आया? पहले टाइप का क्वेश्चन ये कि अगर आपको परसेंटेज को सिंपल से सिंपल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ सकता है तो ये आ सकता है कि परसेंटेज को भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो। तो आपको सिंपल क्या करना है, परसेंटेज को हटा के अपॉन में 100 लिखना है, जो कट रहा है उसको काट दो और आंसर आ जाएगा। आपको चेक करना है, जो आंसर आ जाएगा वो लगा दो टिक। क्लियर है? तो आप नोट्स बना लो कि पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया, दूसरा का ही हो गया, तीसरा जो भी, वैसे वैसे। तो अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला टाइप देखिए। ठीक, ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 36%, 4%, 0.5% को दशमलव भिन्न में बदलना है, मतलब डेसिमल में बदलना है। दे आर इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में है, प्रतिशत में, और इसे हमें दशमलव में, डेसिमल में बदलना है। सिंपल, आराम से हो जाएगा, आसान है। देखो, 36%, सिंपल। सबसे पहले हमें परसेंटेज हटा देना है, इसमें भी हम परसेंटेज हटा देंगे। 36/100। अब देखो, इसे हमें डेसिमल में लाना, दशमलव में लाना, मतलब सिंपल सी बात है। 36 को 100 से हमें डिवाइड मानना है, डेसिमल में भी आएगा तो आंसर लिख देना है। अगर फुल्ली डिवाइड होगा तो ठीक है, नहीं तो हमें डेसिमल में आंसर लिखना है। अब देखो, क्या यार हम 100 से डिवाइड करने जाएंगे क्या? यही समय बचा है, 100 से डिवाइड करने नहीं जाएंगे। 100 से डिवाइड करना काफ़ी आसान होता है, सो ध्यान से समझो। 100 से डिवाइड करने का मतलब है कि पीछे से, इधर से, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट हैंड से, इधर से हमें क्या करना है,
2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देना है, इधर से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देना। मतलब क्या सर, 1 और 2 मतलब कितना जाएगा 0.36, तो 0.36 तो लिखते नहीं, हम क्या लिखेंगे 0.36। क्लियर है? तो दिख रहा है ना 36% को क्या बदल दिया हमने डेसिमल में 0.36। अगेन 4%, 4% को कैसे बदलेंगे 4/100, कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल करके सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, सीधे डिवाइड मार दो ना 100 से, 100 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या जाएगा सर। अब यहाँ सर 2 डिजिट तो है नहीं, बोलोगे सर 2 डिजिट नहीं है तो 1 है, 1 मन से 0 लगाएंगे फिर डेसिमल लगा दो, हो गए। अब 0.04, 0.04 क्या आ गया, 4% को बोलते हैं 0.04। क्लियर? वैसे ही 0.5%, 0.5 अपॉन में 100। अब बोलोगे सर इसमें तो डेसिमल पहले से लगा है, क्या करें, तो ठीक है लग रहे ना, पर हमें क्या करना है 100 से डिवाइड भी तो मारना है। तो 100 से डिवाइड कैसे मारोगे, क्या बताया मैंने, 2 इधर से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाना है, तो अभी डेसिमल का है यहाँ पे, तो इसको आगे बढ़ाना है क्योंकि डेसिमल लगा है इसलिए उसको 2 डिजिट और आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है 0, तो 1 0 हम लगाएंगे, ये डेसिमल है। फिर बोलोगे आप पीछे से 3 है, अरे पीछे से 3 नहीं, डेसिमल कहाँ था, यहाँ था ना, तो इसके बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो ये 2 डिजिट हो गई। क्लियर है ना, एक थी और एक मैंने 0 और लगाया, तो कितना हो गया, इसको 0.005 बोलेंगे, मतलब 0.5% का मतलब होता है 0.005। इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। समझ में आ रहा है तो क्या करना है, सब पता है, बस शेयर दिस वीडियो को शेयर करो यार, ना। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो इसे नोट कर लो। तो मैं आगे का थर्ड टाइप का क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग, जो भी होगा थर्ड टाइप का क्वेश्चन जैसा भी होगा देखते हैं। देखो बच्चों, तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, 3/4, 5 सही 3/4, 0.006 को प्रतिशत में बदलना है, मतलब हमें इसे परसेंटेज में बदलना है। क्या करना है, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे देखो, 3/4। देखो कोई फ्रैक्शन हो या कोई डेसिमल हो या कोई भी हो, अगर हमें परसेंटेज में बदलना है किसी को, मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, हमें 100 से गुना कर देना है। जिसको भी प्रतिशत में बदलना है उसको 100 से गुना कर दो, सिंपल सी बात है। तो सर कर दो, कितना आएगा 100, और इसको सॉल्व कर दो, तो इसको काट दो, मतलब कैंसिल कर दो, कितना आएगा 4 1 और ये 25 टाइम्स, मतलब कितना है 75%। मतलब 3/4 को मैं 75% भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ये मैंने आपको बताया कैसे बोल सकता हूँ। 5 सही 3/4, तो 5 सही 3/4 की क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। तो पहले इसको अच्छे से भिन्न में बदल दो, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, विषम भिन्न बोलते हैं हिंदी में, विषम भिन्न में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कैसे करते हैं पता है ना इसको कन्वर्ट करना, 5 चौका 20 और 3 23, 23/4, 5 चौका 20 और 3 23, 23/4 हो गया। अब सही है, तो हमें क्या करना है परसेंटेज में, तो इंटू 100, तो कितना आएगा 23 इंटू 25, मल्टीप्लाई करो, 25 से 75, 5 7, 25 दूना 50 और 7 57, 5 7 5, 575 क्या परसेंटेज आ गया, 575 क्या है परसेंटेज। हिंदी कितनी अच्छी है ना, हिंदी इज द बेस्ट लैंग्वेज, सबसे अच्छी, इसको मैं बेस्ट को भी इंग्लिश में बोल रहा हूँ, सबसे अच्छी भाषा है, सीधे दिल से निकलती है, कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं, सीधे दिल से दिल में गई आपके। हिंदी को पहले समझो, फिर तुम्हारे पास जाएगी, तुम ट्रांसलेट मारोगे, फिर तुम्हारे दिल में आएगी। हिंदी जो भाषा है सबसे एकदम दिल से दिल में जुड़ती है, बोला और गई, कोई बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती ना। ओके, नाउ 0.00
6 क्या है 0.006 कर दें। क्या सिखाया आपको 0.006 है 100 का इंटू करना है। अब देखो 100 का इंटू करना है आसान है, बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं जो समझाता हूँ मैं समझो। 100 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, आपका डेसिमल उठेगा, कहाँ जाएगा उठ के, दिस साइड, मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट। जब मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल में 100 का 10 का 1000 का, तो डेसिमल्स राइट हैंड साइड मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट। तो कितने डिजिट मूव करेंगे, 2 जीरो है तो 2 डिजिट मूव करेंगे, मतलब क्या आएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो 0.6%। कितना आएगा 0.6%। सिंपल। आप ऐसा भी समझ सकते हो, डेसिमल हटा के 3 जीरो लगाया, 2 से 2 कट गए, फिर 6 से 10 को डिवाइड करोगे तो 0.6% ही आएगा। पर आप ये सीखो ना कि 100 से इंटू करना है, तो सिंपल सी बात है, 0.006 काफ़ी छोटी संख्या है। जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर का तो संख्या बढ़ेगी, तो क्या बन जाएगी 0.6%, 0.6%, 0.6%। क्या कर रहे हो सर, 0.6% और 0.6%। ठीक है, समझ में आया। तो मैंने आपको कन्वर्जन बता दिए, फ्रैक्शन को डेसिमल में या जो भी डेसिमल को परसेंटेज में, ये 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। क्या भाई साहब, आए कि नहीं? यस, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, काफ़ी आसान है समझने में। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले सकते हैं और अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आर यू नाउ गेटिंग द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन आप कर पा रहे हो कि गलती हो रही है। देखिए, कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, इसके लिए आपको कैंसिलेशन वगैरह सब कुछ आना चाहिए, कैसे कैंसिल करते हैं, टेबल्स वगैरह बेहतर होना जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज एक जगह तो लिमिट है नहीं कि एक ही टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारा टाइप के क्वेश्चन है, बहुत जगह यूज होते हैं और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इफ़ यू आर गुड इन परसेंटेज, यू आर गुड इन ऑल एवरीवेयर, सब जगह आप अच्छी हो, हर टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली डील कर सकते हो। चलो अब आगे करते हैं, इसे लिख लो। देखो बच्चों, चौथा टाइप जो है, कितना मस्त क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। 72 का कितने प्रतिशत 9 है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 72 का कितने प्रतिशत 9 है। अब देखो, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए सही से, तो आप गलत कर सकते हो, गलत राह पे जा सकते हो और क्वेश्चन को आप गलत कर दोगे, आंसर गलत आ जाएगा। तो क्या करें सर, तो सर रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़िए मतलब क्या, शांति से नहीं, मतलब एक बार में आप क्वेश्चन को बेहतर समझ जाए, दैट्स ओके। ये मेरा कहने का मतलब है। देखो, अब मैं इसको आपको 2 तरीके से बताता हूँ करके, 2 तरीके से लिख के कैसे कर सकते हैं। देखो क्या हो रहा है, 72 का कितने प्रतिशत सर 9 है, तो 72 का मतलब क्या लगाते हैं, इंटू, का मतलब इंटू। 72 का कितने प्रतिशत, तो सर मान लिया x प्रतिशत। 72 का x प्रतिशत कितना है, 9 है, ये मैंने मान लिया। बस इसको सॉल्व कर दूंगा, जो x आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करो, तो 72 का मतलब इंटू x, परसेंटेज हटाना मतलब 100, 9। अब x क्या जाएगा, 9 इंटू 100 अपन में 72। ठीक है, तो 9 से 8 बार काट दो और इसको 4 से काट दो 25 बार, तो कितना है, और 25/2, 25/2 कितना जाएगा, 12.5 प्रतिशत। आप 100/8, जो 100/8 आया है मतलब 12.5 ही होता है। मतलब 72 का अगर 12.5% करोगे तो वही 9 होता है। ये हमसे पूछा था, आंसर क्या है, 12.5% क्या है, 9 है। एक ये मेथड है सिंपल, जो क्वेश्चन दिया वैसे चलेगा। 72 का कितने प्रतिशत, तो मान लिया x%, तो 9। एक तरीका और था सिंपल, कि 72 का कितने प्रतिशत 9 है, मतलब 72 में से बोला है ना, 72 मतलब टोटल कितना है, 72, टोटल कितना है 72, और 72 का 9 मतलब कितने प्रतिशत 9 है, 9 मतलब 72 में से 9 कितना परसेंट होगा, तो
ऊपर कितना लिखो 9 इंटू 100, सॉल्व कर दो। 9 1 जा 9 8 जा 100/8, मतलब ये भी कितना है 12.5%। ऐसे भी कर सकते हो सिंपल। 72 का कितने प्रतिशत होते हैं, मतलब 72 में से 9, 72 में से 9 कितने प्रतिशत होते हैं, तो निकाल ले कितने प्रतिशत है, 12.5। या ऐसा कर लो कि 72 का x% 9 होता है। दोनों तरीके, हाउ यू थिंक, कैसे आप समझते हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब इसको देखो, 8 का कितने प्रतिशत 48 है, 8 का, तो 8 का मतलब 8 में से ना 8 का कितने प्रतिशत 48 है, तो 48 इंटू 100, काट दो 6 बार, तो कितना है 600%। मतलब 8 का जो 48 होगा 600% है। कितना प्रतिशत है, 600%। सिंपल है ना, कितनी आसानी से कर दी। तो दो मेथड थी, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। तो मैंने सेकेंड वाले क्वेश्चन को सिर्फ इसी मेथड से कर लिया कि 8 का 600% निकालोगे ना तो 48 आएगा। क्या बोलते हो? तो ऐसे क्वेश्चन को समझना, तो आप जैसे भी समझ जाओ क्वेश्चन को, आपको आंसर तो करना है। ऐसे समझ जाओ, ऐसे आंसर कर दो, ऐसे समझ जाओ, ऐसे आंसर कर दो। अब आप देख सकते हो टाइम इसमें कम लग रहा है, पर हमें सही करना है, सही करना आना चाहिए। क्लियर है? तो लिखो और क्वेश्चन देखते हैं। मोर क्वेश्चंस, मोर प्रैक्टिस, मोर यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, मतलब 5वें टाइप का समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, देखो। मोहन को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल है। ठीक है, मोहन है, एक परीक्षार्थी है, परीक्षा देने गया। परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 36%। 36% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, पर मोहन को सिर्फ 24% अंक मिले और वो 9 नंबर कम रह गए और वो फेल हो गया। तो हमें बताना है पूर्णांक, मतलब परीक्षा कितने अंकों की हुई थी ना। कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। देखो 36% चाहिए थे, 24% मिले, वो 9 अंकों से फेल हो गया। मतलब सिर्फ 9 अंक ही रह गए उसके पास होने में, पास हो जाता हो। तो देखो मतलब क्या कि टोटल मान लेते हैं, टोटल पूर्णांक, जो पूर्णांक है टोटल मान लेते हैं x से, क्या है x नंबर है टोटल। तो 36% मतलब x का 36% निकालते हैं, और अगर उसमें से x का 24% माइनस कर देते हैं, x का 36% में से x का 24% माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा, 9 नंबर ही आएंगे, क्योंकि उन परसेंटेज का डिफरेंस, कमी कितनी रहेगी, 9 अंकों की। तो वही जो 36% और 24% का जो डिफरेंस रहेगा वो 9 होगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर दो, तो 36% और 24% में से माइनस कर दो, तो कितना आएगा, ये बचेगा x का 12% इक्वल टू 9। तो x का इंटू जाएगा 12 अपॉन में 100 इक्वल टू 9। 3 4 जा 3 3 जा 4 से काट दो 25 बार, 25 जाएगा यहाँ पे 3 के पास, तो क्या बन जाएगा 75। मतलब परीक्षा कितने अंकों की हुई थी, 75, 75 नंबर टोटल थे। और अगर मोहन को पास करनी थी परीक्षा तो 36% उसको लाने थे, पर वो 24% ही लाया था, 9 नंबर से फेल हो गया था। तो क्योंकि परीक्षा कितनी थी, 75 अंकों की थी, हमें यही निकालना था, पूर्णांक निकालना था। कितनी आसानी से कर दी, तो मैंने आपको करके बताया, बट यू कैन डू इट ऑरली। अगर यू आर गुड इन कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन में अच्छे होते हैं तो आप ऑरली भी कर सकते थे, बट क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपने पिक कर लिया, आपको समझ में आ गया, देन एवरीथिंग इज ओके, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है? ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, इसे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि ए की आय
बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ये हमारा क्वेश्चन। क्लियर? एक बार फिर से पढ़ना है, पढ़ लो। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है। क्वेश्चन को पढ़ना समझना इज द की। समझ में आ गया क्वेश्चन तो करने में आसानी हो जाती। अब देखो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब बी की आय मतलब इनकम, बी की इनकम जो मान लेते हैं कितनी है 100, बी की इनकम मान ली 100, तो बच्चों ए की इनकम कितनी आएगी, ए की इनकम कितनी है 25% अधिक ना, मतलब 125%। तो 100 का 125% 125 होता है, मतलब ए की इनकम क्या गई 125। ये हमने अज्यूम किया, बी अज्यूम किया तो उससे हेल्प से हमें ए मिल गया है। तो कोई क्वेश्चन था बोला था 25% अधिक है, इतना क्लियर है। अब बोला कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, बी तो कम है ना, ऑब्वियसली कम है, पर कितने प्रतिशत कम है किससे, ए से। तो कितना कम है सर, बी 25 कम है, 25 रुपए कम है। किससे कम है, ए से, ए से बताना ना, ए से तो 125 नीचे इंटू 100 परसेंटेज बताना है। तो ये कितने बार गया 5 बार, ये कितने गया बार गया 20 बार 5 से, तो कितना है 20%। मतलब बी की जो आय है ए से कितने प्रतिशत है 20% कम है, बी की आय ए से 20% कम है, ये हमारा आंसर आ गया। इज दिस क्लियर टू यू? बी मैंने अज्यूम किया था 100 रुपए, ए मैंने निकाले कि क्वेश्चन में दिया है 25% अधिक है। अब मैंने देखा कि मुझे बताना है बी की आय कितने प्रतिशत कम है ए से, तो मैंने देखा 25 रुपए कम है, पर किससे कम है, ए से, मतलब 125 से देखना है अपॉन में इंटू 100, तो 20% हमारा आंसर आ गया। आया समझ में? कितने आराम से मैंने समझा इसको, और आराम से समझना है वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया, मतलब 2 कैंडिडेट थे चुनाव में और एक कैंडिडेट को जो टोटल वोटिंग हुई उसका 43%, 43% वोट मिले उसको, ठीक है, और वह 3360 मतों से हार गया। बोल लो, मतलब 43% वोट मिले फिर भी वो चुनाव हार गया। कितने वोट से हार गया, 3360 वोट से वो हार गया। आपसे पूछा है कुल मतों की संख्या, कितने टोटल वोट पड़े थे, कितने टोटल वोट डले थे, वो हमें निकालना है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ लुक एट द क्वेश्चन, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। तो जो कैंडिडेट ए है, लेट कैंडिडेट ए है, इसको कितना मिला 43% वोट। तो जो कैंडिडेट बी होगा ऑब्वियसली उसको मिला होगा कितना 57%। भाई टोटल तो 100% ही होता है ना, तो अगर ए कैंडिडेट को 43 मिला तो बी को ऑब्वियसली 57% मिला है। मतलब अब क्या बोल रहा है कि ए वाला कैंडिडेट हार गया, ए वाला कैंडिडेट हार गया, किससे हार गया 3360 वोटों से हार गया। मतलब इनके वोटों का जो डिफरेंस है कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वोटों का डिफरेंस कितना है, तो दिख रहा है आपको 14%। ये परसेंटेज में 14% वोट का डिफरेंस है। वैसे ही ये क्या है, नंबर ऑफ वोट्स है, 3360 ये वोट है, ये परसेंटेज में और ये मतलब दोनों चीज इक्वल है। तो ये 14% किसका है, टोटल वोट का। तो टोटल वोट मान लेते हैं एक्स थे, तो 14% ऑफ एक्स जो हो जाएगा इक्वल टू कितना होगा 3360, 3360, क्योंकि ये डिफरेंस जो है परसेंटेज में है और ये वोट का डिफरेंस है, दोनों इक्वल होगा। इसको सॉल्व कर दो, तो 3360 और ये होगा 14/100, इधर आके क्या होगा 100/14। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, किससे कैंसिल करते हैं 14 से करें, 14 से करते हैं तो कितना जाएगा 14
टू ज़ा 28, कितना गिरी 5, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 56 आएगा ना 4 टाइम्स, और कितने जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो यहाँ का और 2 जीरो यहाँ की, 24,000 वोट जो पूरे डले थे कैंडिडेट ए को 43% मिले, हमने निकाल लिया 57% बी को मिलेंगे ऑब्वियसली, दोनों का डिफरेंस जो है 14% था, परसेंटेज में था, विच इज इक्वल टू 3,360 ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, तो उसको सॉल्व किया तो 24,000 वोट्स टोटल डले थे। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों देखो, मैंने इतने सारे आपको क्वेश्चन करवाया परसेंटेज के, ये 7वां क्वेश्चन था, तो मैंने तो एक ही क्वेश्चन करवाया हर टाइप का। तो ऐसे और टाइप के हैं, पर पहले आप इतने क्वेश्चंस को कर लीजिए, इतने टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने एक करवाया, आपको ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चंस लेने हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस लेके आप प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो पाए, आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाए। फिर भी कहीं भी आपको दिक्कत रह जाती है तो आप यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन व्हाट्सअप मी, नंबर है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ, लाइक करो, भाई पसंद आ रहा तो लाइक करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, इतना समय तक आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी एक नए और वीडियो के साथ। थैंक यू, नमस्कार।